Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: detailed explanation of father returning home. In this video, we will see explanation of the poem Father Returning Home by दिलीप चित्रे. पिछली पोएम्स की तरह ही इस पोएम के भी 3 वीडियोस आएंगे. पार्ट 1 में हम इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. पार्ट 2 में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन कवर करेंगे जहाँ पर हम क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे. एंड पार्ट 3 में हम इस पोएम में यूज़ किए गए फिगर्स ऑफ स्पीच और इस पोएम का अप्रिशिएशन देखेंगे. सो वॉच ऑल द वीडियोस केयरफुली एंड आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम. लेट्स सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे was born in 1938 and died in 2009. दिलीप चित्रे ये एक जाने माने बाइलिंगुअल पोएट है. बाइलिंगुअल पोएट का मतलब होता है वो पोएट जो 2 लैंग्वेजेस में लिखते हैं, 2 भाषाओं में लिखते हैं. और दिलीप चित्रे मराठी और इंग्लिश में लिखते थे. दिलीप चित्रे ने सिर्फ राइटिंग ही नहीं की है, उन्होंने दूसरे फील्ड्स में भी बहुत अच्छा काम किया है. फॉर एग्जांपल पेंटिंग, फिल्म मेकिंग. उनका सबसे जाना माना काम है उनका ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका, जहाँ पर उन्होंने संत तुकाराम के जो अभंग थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. और इसके लिए उन्हें एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है. ये पोएम एक बूढ़े इंसान के बारे में है जिसे कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है. नाउ इट इज़ वेरी कॉमन थिंग टू सी अराउंड अस हाउ ओल्ड पीपल आर इग्नोर्ड. किस तरह से बूढ़े लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उनसे बात नहीं करते हैं लोग, और वो कैसे अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारते हैं. इस पोएम में उस बूढ़े इंसान के अकेलेपन का दर्द दिखाया गया है. किस तरह से बूढ़ों को दुनिया से अलग कर दिया जाता है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. फादर रिटर्निंग होम. माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. पोएट कहते हैं कि मेरे पापा देर शाम को चलने वाली एक ट्रेन से सफ़र करते हैं, प्रवास करते हैं. अब देर शाम की ट्रेन से आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पापा जो है वो बहुत देर तक काम करते रहते हैं, बहुत लेट ट्रेन उन्हें लेनी पड़ती है. पापा जो है वो खड़े हैं और उनके आसपास भी कुछ कम्यूटर्स हैं. कम्यूटर्स का मतलब होता है वो लोग जो रोज़ाना ट्रैवल करते हैं एक ही रूट से, एक ही रास्ते से जो ट्रैवल करते हैं. अब उनके साथ और जितने कम्यूटर्स खड़े हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है. और ट्रेन में एक येलो लाइट जल रहा है. अब यहाँ पर जो येलो लाइट है ये कहीं ना कहीं सैडनेस, फियर को सिंपलाइज करता है. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud. सबर्ब्स का मतलब होता है शहर के बाहर जो बस्तियां बसी होती है, जिन्हें उपनगर भी कहा जाता है. जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो उपनगर है, सबर्ब्स है, ये तेज़ी से जा रहे हैं. बट जो फादर है वो इन सबर्ब्स को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो उन्हें देखकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रोज़ की बात है, वो रोज़ उस रास्ते से जाते हैं, इसलिए वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है. फादर की शर्ट और पैंट भीगे हुए हैं और उनका जो ब्लैक कलर का रेन कोट है उस पर भी मिट्टी लग गई है. नाउ दिस शोज़ के जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, क्योंकि वो बारिश में भीग चुके हैं, इसलिए उनके शर्ट और पैंट भी भीग गए हैं और रेन कोट भी गंदा हो चुका है कीचड़ की वजह से. एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट. और उनका जो बैग है जो कि बुक्स से भरा हुआ है वो उसकी कंडीशन भी अब बहुत ख़राब हो चुकी है. ऐसा लगता है मानो अब वो उन बुक्स का जो वज़न है वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. उनकी आँखें उम्र के साथ साथ उनकी आँखें अब कमज़ोर हो चुकी हैं, उन्हें अब
बहुत अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वो इस मानसून नाइट में, बारिश की इस रात में वो अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, नमी हो, जैसे कि बारिश के दिनों में होता है, तो उसे कहा जाता है ह्यूमिड। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। अब पोएट अपने पापा को ट्रेन से उतरते हुए देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि किसी एक लॉन्ग सेंटेंस में से एक वर्ड को निकाल दिया गया हो। यहाँ पर जो ट्रेन है उसे एक सेंटेंस की तरह माना जा रहा है और जो पापा है जब ट्रेन से उतर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है उस लॉन्ग सेंटेंस में से एक वर्ड हटा दिया गया हो और उस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। उस वर्ड के हटने से उस सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। पापा के ट्रेन से उतर जाने की वजह से ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. और पापा बड़े ही जल्दी में है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बहुत गड़बड़ से वो उस ग्रे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं, उसे पार करते हैं। अब यहाँ जो ये वर्ड ग्रे है ये दर्शाता है ओल्ड एज को या डलनेस को। फिर पापा बड़ी ही जल्दी से वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और गली में, अपने घर की गली में एंटर होते हैं। His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. बारिश की मौसम की वजह से उनकी जो चप्पल है उस चप्पल पर कीचड़ लग गया है और उस कीचड़ की वजह से वो चप्पल चिपचिपी हो गई है, वो चिपकते जा रही है। इसके बावजूद पापा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. अब फादर जो है घर पर आ चुके हैं। पोएट देख रहे हैं कि फादर चाय पी रहे हैं और चाय कोई ख़ास चाय नहीं है, बहुत ही वीक टी है जिसे बहुत ही अनमने ढंग से बनाया गया है। कोई स्पेशल टी नहीं है जैसे कि अदरक की चाय या लेमन टी। बस किसी भी तरह चाय बनाकर दे दी गई है और वो बासी चपाती खा रहे हैं। उन्हें ताज़ी रोटी भी नहीं मिली है। अब ये बताता है, ये वीक टी, स्टेल चपाती, ये बताता है कि जो फादर हैं उन्हें बहुत अटेंशन नहीं मिलता है, उनकी बहुत केयर नहीं की जाती है क्योंकि वो पूरा दिन काम करके आ रहे हैं और वो जब वो पूरा दिन काम करके घर पर आ रहे हैं उनका कोई भी केयर नहीं कर रहा है। बस उन्हें ऐसी ही कैसी भी चाय बनाकर दे दी गई है, बासी रोटी दे दी गई है और साथ में वो एक बुक भी पढ़ रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. और अब वो टॉयलेट गए हैं जहाँ पर वो बहुत गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि कैसे इंसानों की बनी हुई दुनिया में इंसान को अलग कर दिया गया है। estrangement का मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेशन। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. और जब अब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं तो बाहर सिंक है और सिंक पर आकर वो ट्रेम्बल हो जाते हैं, कांपते हैं। यहाँ सिंक से मतलब है वॉश बेसिन। अब वो कांप क्यों जा रहे हैं सिंक पर आकर? क्योंकि जब वो हाथ धो रहे हैं अपने तो पानी बहुत ठंडा है और वो ठंडा पानी उनके जो हाथों पर लग रहा है उसकी वजह से वो कांप जाते हैं और उस पानी की कुछ बूंदें उनकी कलाई पर जो सफ़ेद बाल है वहाँ अटक गई है। ग्रे हेयर्स का मतलब होता है सफ़ेद बाल। हम हिंदी में सफ़ेद बाल कहते हैं बट इंग्लिश में वाइट हेयर नहीं कहा जाता, सफ़ेद बालों को ग्रे हेयर कहा जाता है। तो इन्हीं सफ़ेद बालों में पानी की कुछ बूंदें अटक गई है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. इस लाइन में इस इंसान के जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, उनका नेचर बहुत बुरा है और वो बच्चे भी अपने पापा के साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करते हैं। वो उनके साथ किसी भी अपने कोई जोक्स या अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते। उन्होंने भी अपने पापा को अपने लाइफ से अलग कर रखा है। बच्चों के बीच रहते हुए भी पापा अकेले फील करते हैं क्योंकि बच्चे उन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर नहीं करते हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio. अब पापा
सोने चले जाएंगे और सोते हुए वो रेडियो पर म्यूज़िक सुनते हैं। अब ये म्यूज़िक भी एक ही तरह का है, जैसे उनकी लाइफ, जैसे उनका रोज़ का जैसे उनका रूटीन डल है, उसी तरह से ये म्यूज़िक भी बहुत डल है, एक ही तरह का है। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। सोते हुए वो सपने भी देखेंगे, सपने देखेंगे अपने पूर्वजों के और अपने नाती पोतों के। अब ये लाइन हमें बताती है कि वो जो पापा है, वो जो बूढ़े इंसान है, वो आज की लाइफ में नहीं रह रहे हैं। या तो अपने पूर्वज यानी कि पास्ट के बारे में सोचते हैं, या तो अपने नाती पोतों के बारे में, मतलब कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या उनके सपने देखते हैं। साथ ही वो उन नोमैड्स के भी, जो उनके पूर्वज थे, नोमैड्स का मतलब होता है बंजारे। जो बंजारे होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कहीं भी परमानेंटली रुकते नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि किस तरह से उनके पूर्वज जो कि बंजारे थे, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए एक बहुत ही छोटे से रास्ते से, थ्रू अ नैरो पास। इस तरह से पापा सोते हुए या तो अपने पूर्वजों के बारे में सोच रहे हैं, या तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नाती पोतों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो सोच रहे कि किस तरह से मेरे पूर्वज इस सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे। सो हियर वी फिनिश द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। यू कैन सी कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी पोएम में एक बूढ़े इंसान का डेली डल रूटीन लाइफ जो होती है उसकी, वो बताई गई है। बूढ़े इंसान के लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो रास्ते में हो, या फिर वो अपने घर में हो। घर में भी कोई इस इंसान से रिलेट नहीं करता है, कोई इस इंसान से कम्युनिकेट नहीं करता है, बात नहीं करता है। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सो आई होप के एक्सप्लेनेशन पोएम का पसंद आया होगा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। Even then, if you have any doubts, you can write your queries in the comment box. I'll try to clear all your doubts. Keep watching. Thank you.